मैं डॉक्टर रविंदर सिंह भदौरिया, नेफ्रोलॉजिस्ट। आज मैं आपको क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। क्रोनिक किडनी डिसीज़ क्या होता है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। अगर हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसके 11% पॉपुलेशन इफ़ेक्टेड है। इंडिया में अगर हम देखें तो 15% इसके पेशेंट्स हैं। क्रोनिक किडनी डिसीज़ एक क्रोनिक किडनी की प्रॉब्लम जो महीनों या सालों से चली आ रही हो और जिसको पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता हो। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, क्रोनिक की किडनी की खराबी जो 3 महीने से या उससे ज़्यादा हो, अमूमन जिसका पता लगाने के लिए हमें भिन्न टेस्ट करने पड़ते हैं और इसकी जानकारी मिलती है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ को पता लगाने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करना होता है, आमतौर पे किडनी फंक्शन टेस्ट जिससे हम GFR कैलकुलेट करते हैं, और यूरिन का टेस्ट जिसमें हम यूरिन एल्बुमिन देखते हैं। और इसके आधार पर हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 5। स्टेज 1 जब नॉर्मल GFR जो नॉर्मल 90 से 120 के बीच में होता है फॉल करना शुरू हो जाता है। स्टेज 3 में जब GFR 60 से नीचे चला जाता है तभी अमूमन पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। स्टेज 4 में ये GFR फर्दर डिक्लाइन हो जाता है, 30 से 15 ml के बीच में होता है। और स्टेज 5 जो एंड स्टेज किडनी डिसीज़ बोलते हैं, GFR 15 ml पर मिनट से नीचे चला जाता है। अमूमन उस स्टेज पर हम मानते हैं कि 90% किडनी डैमेज हो चुकी है और उस अवस्था में पेशेंट को क्रोनिक डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बोला जाता है। शुरुआती स्टेज में क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत वेग होते हैं। अगर बहुत कोई ध्यान ना दे तो काफ़ी हद तक ये साइलेंट रहते हैं और लेट डायग्नोज्ड होते हैं। इसलिए हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। शुरुआती स्टेज में इसके सिम्टम्स सिर्फ थकावट हो सकती है, यंग लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, यूरिन में आप कुछ चेंजेस महसूस कर सकते हैं, जैसे यूरिन में बार बार यूरिन जाने की इच्छा लगना, यूरिन में फ्रॉथ जाना, झाग जाना, यूरिन में ब्लड नोटिस करना या फिर यूरिन कम आने लगना। पैरों में सूजन आ सकती है, चेहरे पे भी सूजन मॉर्निंग में नोटिस की जा सकती है। जब सूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को भूख कम लगने लगती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो उल्टी पे उल्टी होनी शुरू हो जाती हैं। रात को नींद आने में दिक्कत आती है, शरीर में पेन बना रहता है, स्किन बहुत रूखी हो जाती है और इचिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं और कई बीमारियों में भी हो सकते हैं। तो कई बार पेशेंट इसको समझ नहीं पाता है और मिस डायग्नोज टाइमली नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं किडनी को ख़राब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। संभवतः पहला जो कारण है वो डायबिटीज़ है, जो अमूमन 60 to 70% क्रोनिक किडनी डिसीज़ के कारण होता है। दूसरा कारण लंबी हाइपरटेंशन की बीमारी जो अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया हो। दूसरे कारणों में किडनी में बार बार स्टोन होना, किडनी में इन्फेक्शन होना या घर में किसी को किडनी की शिकायत होना। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो उसमें भी किडनी खराब होने का कारण हो सकता है। अगर पेशेंट बहुत लंबे टाइम से पेन किलर ले रहा हो जो किडनी को ख़राब कर सकती हैं, या पेशेंट की किडनी में ही कुछ बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, किडनी में रुकावट होने लगती है जो संभवतः बचपन से ही उपस्थित होती है, उससे भी धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लगती है। शुरुआती स्टेज में किडनी की प्रॉब्लम हम जान नहीं पाते हैं। जब इसको मालूम चलता है तो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेशेंट हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास आता है। तो इसको कैसे पता लगाया जा सके? आपको सिंपल ब्लड टेस्ट करना है जिसमें आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना है, सीरम क्रेटिन उसमें देखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखा जाता है और उससे GFR कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा यूरिन का टेस्ट करना है। यूरिन में हम प्रोटीन की प्रेजेंस देखते हैं, वो प्लस है या नहीं है। और डिटेल में पता लगने के लिए हम और अदर रिलेवेंट ब्लड टेस्ट करते हैं, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं किडनी का साइज़ देखने के लिए। अगर किडनी खराब होने का स्पष्ट कारण नहीं मालूम है तो हमें किडनी की बायोप्सी भी करने की ज़रूरत पड़ती है।
किडनी की प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसका हमें लक्षण नहीं मालूम चलते हैं, तो हम एडवाइस करते हैं जिन पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको पहले कभी किडनी की खराबी की शिकायत मालूम चली है, या जिनकी एज 50 साल के ऊपर है, जिनकी फैमिली में किडनी खराब होने की हिस्ट्री है, उनको रेगुलर अपने किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवानी चाहिए, कम से कम साल में एक बार। और जिनको हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि किडनी पहले से उनकी ख़राब है, तो उनको ये टेस्ट फ्रीक्वेंटली 1 से 2 महीने के करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में शुरुआती स्टेज में पता लगा सकें और इसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ने से रोका जा सके। और जैसे आपको मालूम है कि पहला कारण डायबिटीज़ है, तो हमें डायबिटीज़ को पूर्णतः कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर का जितना अच्छा हो सके कंट्रोल रखना है, मेडिकेशन डॉक्टर के बिना परामर्श के नहीं लेनी है, पेन किलर अनावश्यक रूप से नहीं लेनी है, और डॉक्टर के टच में रहना है, जिससे कि वो आपको प्रॉपर गाइड करता रहे हर स्टेज पे जैसी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे बचना है आपको, अल्कोहल भी आप अवॉइड करना है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, जहाँ पे आपको बैलेंस डाइट लेनी है, अपना वेट कंट्रोल में रखना है, और रेगुलर एक्सरसाइज से, जिससे कि वेट आपका नहीं बढ़ने पाए। इन सब बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक बढ़ने से रोका जा सकता है। और अब बहुत अर्ली स्टेज में अगर हम किडनी प्रॉब्लम का पता लगा लें, सीकेडी का जो प्रोग्रेशन होता है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।